नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिरसा नगर में टायर गोदाम में लगी भीषण आग में 40 लाख का नुकसान। युवा आजसू 23 जुलाई को डीईओ कार्यालय का करेगा घेराव। और जिला विधिक प्राधिकार ने कार्यक्रम आयोजित कर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। बिरसा नगर जोन नंबर 11 में अवस्थित जेके टायर के गोदाम में लगी भीषण आग में करीब 40 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। सुबह करीब 10 बजे लगी आग को बुझाने के लिए दर्जनों दमकलों को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सही बात है, हो गया नहीं हाँ सुनील भैया, गाड़ी क्या हो रहा है? बहुत लेट आ रहा है। यह गोदाम कृष्णा भारती नामक व्यक्ति के घर में अवस्थित था। गोदाम के साथ साथ उनका मकान भी आग की चपेट में आ गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिन प्लेट कंपनी और झारखंड सरकार के दर्जनों दमकलों को घंटों जूझना पड़ा। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। डीएसपी सहित काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। आग कैसे लगी, इसका खुलासा समाचार संकलन किए जाने तक नहीं हो सका है। कृष्णा भारती ने कहा कि आग की इस घटना में करीब 40 लाख रुपए मूल्य की उनकी संपत्ति बर्बाद हुई है। भारती निवास में गैस गोदाम है, गैस गोदाम बोल रहे हैं, टायर का गोदाम है। करीब 2 घंटा पहले आग लगी है और हम सभी चाहे टेल्को फायर ब्रिगेड हो या टिस्को फायर ब्रिगेड हो, सब जगह सूचना दी गई, लेकिन 2 घंटे सूचना हो गया, लेकिन इनके पानी खत्म हो गई है। डीसी को खबर हो गया, थाना को खबर है, प्रेस मीडिया को खबर है। हम लोग जल्द से जल्द यही चाहेंगे जल्द से जल्द इस आग पे प्रशासन काबू पाए या फायर ब्रिगेड आगे पाए, जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए। ठीक है, रईस पूरा कॉलोनी पब्लिक पैलेस है क्या? ये बिरसा नगर क्षेत्र है पूरा, यहाँ बहुत घनी आबादी है। यहाँ अभी तक क्या स्थिति है? अभी स्थिति है यहाँ टेल्को का फायर ब्रिगेड आया और टिस्को का फायर ब्रिगेड आया, लेकिन उनका पानी का लगभग लग रहा है समाप्त हो गया है। और उनका प्रयास है कि और भी वो पानी के प्रयास कर रहे हैं और डीसी को भी सूचना दिया गया और वो भी बहुत जानकारी मिला कैसे आग लगी है। ये अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, अपने आप ही आग लगी है और इसका बहुत ही विकराल रूप लग चुका है। हमको लगता है करीब 1.5-2 हज़ार अंदर टायर है और जिसमें सभी में आग लग चुकी है। कुछ देर में हो सके छत फटे, विस्फोट हो। प्रशासन तो उम्मीद करूंगा जितने आप भीड़ हो उसको काबू करें। गोडाउन टायर का है। किसका था गोदाम? जेके टायर का। घर किनकी है? घर आपकी थी? क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? कुछ पता नहीं, जब तक पूरा क्लियर नहीं हुआ कैसे बोले। सिर्फ गोदाम में भी लगी है कि घर में भी लगी है? नहीं, गोदाम में लगी है। अभी तो घर में पूरा धुआं निकल रहा है, घर में भी पूरा धुआं निकल रहा है। जब तक पूरा बंद नहीं होगा तब तक क्या समझ में आएगा। युवा आजसू निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ 23 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी का घेराव करेगा। यह जानकारी युवा आजसू के क्रांति सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के मिली भगत से यहां के निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी फीस वृद्धि कर रहे हैं। फीस वृद्धि मामले में डीईओ मौन धारण किए हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आजसू 23 जुलाई को उन्हें घेरने का निर्णय लिया है। जो है करीबन हजारों की संख्या में हम लोग मोदी पार्क के समीप इकट्ठा होंगे और वहां से रैली के शक्ल में, जुलूस के शक्ल में डीओ ऑफिस का डीओ कार्यालय की तरफ हम लोग मार्च करेंगे और ऑफिस को तालाबंदी करेंगे और दिन भर उस
ऑफिस को बंद करके रखेंगे जब तक जो हमारी मांगे हैं निजी स्कूलों में रीएडमिशन और बिल्डिंग फंड को जब तक बंद नहीं किया जाता है उस ऑफिस को हम लोग तालाबंदी करके रखेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के संयुक्त प्रयास से आज लॉ कॉलेज भवन में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जिस तरह से साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हमारे समाज को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डालसा के सहयोग से एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका टॉपिक हम लोगों ने साइबर लॉ रखा है। साइबर लॉ एक नया टॉपिक है और अभी के समय में कोई भी व्यक्ति साइबर लॉ से या इंटरनेट कंप्यूटर से छूटा हुआ नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमारे लॉ स्टूडेंट्स जो कि हमारे फ्यूचर हैं, कल के लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो समाज को एक पायनियर की तरह, एक दिशा निर्देशक की तरह लीगल फील्ड में काम करेंगे और जानकारियां देंगे, लोगों को पनिश करवाएंगे, लोगों को उनसे बचाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब हमारे यहाँ साइबर लॉ जैसा कोई सिलेबस शामिल नहीं भी है, तब भी मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक लॉ के बारे में जानें, स्पेशली जो लॉ हमारे समाज के लिए उपयोगी है और फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, जो सभी व्यक्ति। बेल्डी कालीबाड़ी मंदिर की ओर से गुरु पूर्णिमा के मौके पर 22 जुलाई को राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में रामायण पर आधारित एक नाटक का मंचन जाएगा। यह जानकारी मंदिर के कर्ता धर्ता मोनू भट्टाचार्य थी। उन्होंने बताया कि नाटक का मंचन करने के लिए खड़गपुर के कलाकार आ रहे हैं। मैं निश्चिंत हो पाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों तो भूखे हो, तुमने तो भोजन नहीं किया। दीदी जो धात्र उसने भोजन नहीं किया। इसका क्या अर्थ है? तुमने कब भोजन किया? तुम भी तो समान रूप से दीदी के साथ। तो स्वयं का पहला दिन है। 20, 21, 22 तीनों दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव हर साल की बात ही मतलब 2007 से लेकर के शुरू हुआ है, आज भी चल रहा है। सुबह कार्यक्रम कुछ इधर उधर का, जैसे कटक ब्रांच की तरफ से हुआ, महाराष्ट्र ब्रांच की तरफ से सुबह का कार्यक्रम हुआ। अभी आपका सामने देख रहे होंगे अभी कलकत्ता ब्रांच की तरफ से कुछ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जो नाटक का नाम है उर्मिला, यानी लक्ष्मण पत्नी उर्मिला के बारे में दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से त्याग किया, राम ने किस तरह से सीता को लेकर के कैसे 14 साल रहा लक्ष्मण के साथ में, जबकि लक्ष्मण के साथ में उर्मिला नहीं थी। तो ये उसी का दिमाग में रखते हुए, वही कहानी को दिमाग में रखते हुए नाटक